कहते हैं जिसे भी खुद से लेकर विज्ञान के रहस्यों को जानना है उसे पुराण पढ़ना चाहिए। पुराणों में हमारे ऋषियों और पूर्वजों ने उन सिद्धांतों का सरलीकरण किया है जिसे जानने के लिए व्यक्ति को वर्षों घोर परिश्रम और तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन आजकल इन पुराणों को जानने वाले और उस गूढ़ रहस्यों को समझने वाले आसानी से नहीं मिलते। हाल ही में मृदुभाषी के चीफ एडिटर मृदुल जैन ने पुराणों के विद्वान देवीलाल बुधोलिया से बातचीत की, जिन्होंने सारे 18 पुराणों का अध्ययन किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल जैन आपको आज ले जा रहा हूं धर्म और अध्यात्म से जुड़े हमारे खास शो में, जिसमें मैं आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पूरे के पूरे 18 पुराणों का अध्ययन किया है, साथ में अपनी एक गीता भाष्य की रचना की है। मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ श्री देवीलाल जी बुधौलिया जी से। नमस्कार, आपका हमारे शो में स्वागत है। आपने अभी हाल ही में पुराणों का अध्ययन किया है जी, तो ऐसा क्या वजह है कि आपने एक साथ सारे पुराणों का अध्ययन किया और इन पुराणों से आपको क्या खास लगा? सारे पुराणों में क्या क्या खासियत है? देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी बचपन से ही रुचि रही है और मुझे प्रेरक लोग बहुत मिले हैं। अभी मुझे एसएन सक्सेना जी साहब से बड़ी प्रेरणा मिली है। उनने अध्ययन का जो क्रम अपने जीवन में स्वीकार किया था, वैसा मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे आंखों की रोशनी की दिक्कत थी। लेकिन पता नहीं भगवान की प्रेरणा क्या हुई और इसके बाद मैंने पुराणों का आरंभ किया तो मेरा चश्मा भी हट गया और निरंतर मार्च से लेकर और अभी जून तक 18 ही पुराण मैंने पूरे कर लिए। तो उनकी अगर विविधता को देखा जाए तो उनमें इतना ज्ञान और इतना वो भरा हुआ है कि उसको अगर जीवन में अगर समझ कर उतार लें तो जीवन सफल हो जाए। मुझे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी मुझे मालूम चला कि आप जब 7 बरस के थे तब से आप रामचरितमानस और रामायण का पाठ करते आ रहे हैं। हाँ। तो इससे मालूम चलता है कि आप स्वाध्यायी हैं। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, उम्मीद आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व रहता है, स्वाध्याय कितना जरूरी है जीवन में। देखो, रामायण पढ़ने का जो क्रम है, बचपन से जैसे ही मुझे अक्षर ज्ञान हुआ है तभी से मेरे पिताजी मुझे घर पर प्रतिदिन शाम को रामायण पढ़ने का मैंने काम कराते थे और उस समय अबोध थे लेकिन एक धुन और लय के साथ गाते थे। बाद में धीरे धीरे जब बोध आया तो हम उसके भाव को और अर्थ को समझने लगे। अब इस क्रम में आगे बढ़ने पर और इसमें मेरी रुचि बढ़ी और रुचि बढ़ने के बाद फिर उसको बड़े गहन और गंभीर रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। आपने अभी हाल ही में सारे पुराण पढ़े हैं, तो इन पुराणों में क्या खास बात आपको निकल कर आई? और आपने ये पुराणों का जो अध्ययन किया है 18 पुराणों का, ये लगभग कितना टाइम लगा आपको पूरा अध्ययन करने में? इन 18 पुराणों को 1 से 25 दिन में मैंने पूरे कर लिए, जिनकी संख्या लगभग 1,000 से नहीं 1 लाख से अधिक पेजों की थी। तो इतने पेजों को मैंने 125 दिन में पूरे कर लिए और पुराणों की जो विषय वस्तु है वो सभी में एक ही है। पुराण के 5 तत्व हैं जिनके 5 विषय वर्ण वस्तु हैं। 5 विषयों का ही सभी पुराणों में वर्णन किया गया है। पहला सृष्टि, दूसरा प्रलय, तीसरा वंश क्रम, चौथा मनवंतर और 5वां वंशानुक्रम, मान वंशों के राजाओं का वर्णन। तो यह तो सभी माने पुराणों में वर्णित है। इसके बाद अलग अलग कल्पों के अलग अलग पुराण लिखे गए हैं और अलग अलग देवताओं और अलग अलग ऋषियों के द्वारा उनका माने निर्माण किया गया है। तो जो काल और जिस काल के ऋषि ने जिस काल के पुराण की रचना की है उसमें उस काल के राजवंशों का और उनके राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया है। तो कल्प माने बहुत हैं, तो उन कल्पों के आधार पर इनका निर्माण हुआ है। तो इनमें सब पुराणों में सबसे विशेष मुझे ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण,
अलग ही होने को कम कोई नहीं है, सभी प्राणों में अपना अपना स्थान है। और एक दूसरे की कथा वस्तु, ये 5 माने बिंदु तो सब में ही मिलेंगे। इसके अलावा कई पुराणों में आध्यात्म और राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्म, ये सभी क्षेत्रों का मान ज्ञान भरा हुआ है। ये अगर उन ज्ञानों को हमने समझ लिया, जैसे कि गौतम ऋषि के द्वारा बहुत से अनुसंधान किए हैं जो आज वैज्ञानिक नहीं कर पाए। विश्वामित्र भी एक अनुसंधानक थे, उनने भी ऐसी ऐसी खोजें की थीं कि जिनको आज वैज्ञानिक अनुसरण कर रहे हैं। नाम तो अपना लगा रहे हैं, लेकिन ये सब रचनाएं और ये सब खोजें हमारे ऋषियों ने पहले ही कर दी थी। और अगर एक और बात बताऊं मैं आपको कि मुख्य बात, रिसर्च जो शब्द आया है, हम इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च माने खोज। ये कहाँ से आया? ये हमारे ऋषियों से ही आया है। ऋषि शब्द ही रिसर्च का उत्पत्ति कारक है, वहीं से ये शब्द बना हुआ है। तो खोज उसी की होती है जो चीज़ पहले से थी, और उन्होंने तो तैयार किया है वो सब अनुसंधान, लेकिन आज के वैज्ञानिक उनकी खोज कर रहे हैं। तो प्राणों की तो महत्ता एक से एक विचित्र है। यदि उनमें भरी हुई शिक्षा और ज्ञान को हम अंगीकार कर लें तो ना तो हम कभी बीमार होंगे, और ना हमें किसी प्रकार का भय होगा, और ना हम कभी किसी भी रोग से ग्रसित होंगे। आपने एक बताया कि आपने 125 दिनों में पुराणों का अध्ययन किया, पूरे 18 पुराण पढ़े। तो इस 125 दिनों में आपने पूरे 18 पुराण पढ़े, तो आपको कितना समय देना पड़ता था स्वाध्याय के लिए, पुराण पढ़ने के लिए? दिन भर में कितना समय व्यतीत करते थे? मैं प्रतिदिन 7 से 8 घंटे माना अध्यापन शुरू करता था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद भोजन करके और अल्प विश्राम लेता था, और 2 बजे से 5, और कभी कभी अगर प्रसंग बढ़ गया तो 6 तक मेरा माना अध्ययन चलता था। आपने भी एक अच्छी चीज बताई कि जो पुराणों में जो वर्णन है वो काल के अनुसार है। तो अभी जो कलयुग चल रहा है, हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अभी कलयुग का समय, तो ऐसा कौन सा पुराण है जो अभी जिसकी सार्थकता अभी इस समय या इस युग में देखने को मिलती है, जो इस युग को वर्णित करता है? नहीं, इस युग की वर्णन तो किसी भी शास्त्र में नहीं है। हाँ, मार्कंडेय पुराण में और भविष्य पुराण में, इनमें हमारे बौद्ध काल के माने राजाओं तक का वर्णन है। उसमें यवनों का भी वर्णन है, मराठाओं का वर्णन है, और राजस्थान के जो महाराणा और शिवाजी वगैरह हुए हैं उनका भी वर्णन है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में, क्योंकि ये पुराण बहुत पहले लिखे चुके हैं, तो वर्तमान राजनीतिक जो कि इतिहास बन जाता है, आज की राजनीति कल का इतिहास हो जाएगा, और कल का इतिहास आज की राजनीति है, ऐसा माने लोगों ने परिभाषित किया है। तो आज के संदर्भ में तो पुराणों में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन संकेत जरूर उन्होंने अपनी अनुभव से और योग बल से यह जरूर बताया है कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, और वो सब चरितार्थ हो रहा है। यहाँ तक कि कई पुराणों में यह तक बताया है कि जो इस समय कोरोना वाली महामारी थी वह भी किसी योगों के कारण ही हुई थी। उसमें आपको 19 अप्रैल उसमें दिखाई थी कि जब 2 ग्रह एक साथ हो जाएंगे तो उस समय महामारी का प्रकोप प्रारंभ होगा। और इसका मैंने एक बार उल्लेख भी किया था बास्टेट्स पे, तो लोगों ने कुछ देखकर मुझे भी पूछा था, मैंने उनको संतुष्ट किया था और उसका पेज नंबर भी देकर उनको बताया था। तो ये सब व्यवधान ग्रह, योग और परिस्थितियों के कारण आती हैं। तो इसका पुराणों में उल्लेख है, और इनके बचाव का भी उल्लेख है कि यदि उन युक्तियों का उपयोग किया तो निश्चित ही हम सारी विपत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। निश्चित ही आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई हमारे दर्शकों को कि जो अभी कोरोना काल चल रहा है या कोविड की जो बीमारी है, इसका उल्लेख पुराणों में पूर्व से ही था, और एक भविष्यवाणी थी, एक संकेत देने का हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रयास किया था कि हमें को इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि युक्तियाँ दी गई हैं पुराणों में, तो इस तरह की कोई युक्ति है जिससे हम इस तरह की, अभी कोविड है या कोविड के बाद इस तरह की जो कलयुग की जो समस्याएं हैं, बीमारियां, उनका निजात मिल सके? बिल्कुल है। बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं, बहुत से मंत्र ऐसे हैं
बहुत से तंत्र ऐसे हैं जो कि पुराणों में वर्णित हैं, यदि उनको सही ढंग से अनुकृत किया गया, अभ्यास किया गया, या उनकी माने जो विधि है उनको माने उस तरीके से जो माने पुराणों ने बताया उस क्रम से किया, तो निश्चित ही हम हर समस्या से उनका निवारण कर सकते हैं। बुधोलिया जी ने बताया कि पुराणों को पढ़कर और उसमें दिए हुए मंत्रों को, उनके तंत्रों को अपनाकर हम कोविड हो या कोविड जैसी अभी इस दौर की जो समस्याएं हैं, हम उनसे निजात पा सकते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल, और मेरे दर्शकों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि आपने जो पुराणों का अध्ययन किया, 18 पुराणों का, आप पहले भी पुराण पढ़ते रहे, अचानक से आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आपको पूरा पुराण पढ़ना चाहिए? मेरे पास उपलब्ध नहीं थे, जिज्ञासा तो बहुत थी कि मैं पुराण पढ़ूं, लेकिन मैंने कई बार गीता प्रेस से संपर्क भी किया, पर मुझे उस समय पुराणों की पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन सौभाग्य से अब की बार मेरे बड़े पुत्र हितेंद्र बुधोलिया ने मुझे ये सब ग्रंथ उपलब्ध करा दिए और मुझे ये अध्यापन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने पुराण पढ़े और पूरा अध्ययन किया। आपने गीता को लेकर भाष्य भी लिखा है। हाँ। तो हमारे दर्शक, हम चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि वो गीता भाष्य आपके लिखने को लेकर, गीता भाष्य लिखने को लेकर आपके मन में प्रेरणा कहाँ से आई, और गीता भाष्य में जो मुख्य बातें क्या, उसके मुख्य बिंदु क्या है, एक संक्षेप में। गीता वैसे नीरस विषय है, उसमें कोई पात्र नहीं है, केवल 4 पात्र उसमें प्रमुख हैं, श्री कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय। 4 पात्र के अलावा प्रत्यक्ष रूप में किसी का वर्णन नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से उनका उद्धरण अवश्य माना है, जनक और सूर्य और कई लोगों का वर्णन उसमें दिया है। लेकिन इसकी प्रेरणा का जो प्रकरण है उसको मैं आपको बताऊं कि मैं कभी कभी अशोकनगर भी रहने लगता हूं, तो उस समय अशोकनगर की गीता स्वाध्याय समिति के एक बहुत बड़े उदार और बहुत सज्जन व्यक्ति थे, मनोहर दुबे जी। भगवान उनको कैलाशवासी बना दिया और उनको वहाँ अपना स्थान दे, और उन्होंने उस गीता स्वाध्याय समिति का निर्माण किया। वे उसको संचालन करते थे, वेतनमान प्रतिदिन करते थे, लेकिन इतवार के रोज उन्होंने जिज्ञासुओं के घर पर और इसका आयोजन करते थे। तो संयोग से मुझे एक बार उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला, और उस दिन से उनके समिति के लोगों ने मुझे बहुत अपनाया, और अपनाया कर मुझे बार बार मन प्रेरित किया, बार बार बुलाते रहते। मैं साड़ोर आ जाऊँ तो यहाँ से भी बुलाते, तो मेरे दिल में उनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप क्यों ना माने, आप इतनी अच्छी बात कह देते हैं तो इसको लिपिबद्ध करें। तो मैंने अपने कुछ सहयोगियों से सहायता लेकर उसमें 2-3 लोगों से मैंने अपना जो मैंने लिखा था उसको मैंने चेक करवाया, तो उन लोगों ने भी बहुत प्रशंसा की। 5-7 लोग उसमें थे, जैसे सक्सेना साहब थे, एक तुलसीदास दुबे थे, एक सहराई के एक शिक्षक थे प्रिंसिपल सोनी जी, और एक हमारे साड़ोरा के पूरन सिंह रघुवंशी थे। ऐसे 5-7 लोगों से मैंने उनका माने जो मैंने तैयार किया था आलेख, उसको मैंने जचवाया, तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की और उनने अपना अभिमत भी उसमें दिया, वो उस पुस्तक में अंकित है। तो उसकी सार वस्तु ये थी कि प्रत्येक अध्याय, हालांकि अध्याय 2 और अध्याय 18 अधिक बड़े हैं, उनकी संख्या श्लोकों की सबसे ज़्यादा है, और बाकी के में 40 के आसपास हैं, और 2 अध्याय 12 और 15 20 श्लोकों के हैं। तो इन सब में अलग अलग माने वर्णन है। वैसे गीता 3 योगों का वर्णन करती है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, और इन्हीं को अलग अलग से अध्याय में वर्णित किया गया है। तो गीता एक सार के लिए मैंने गीता सार नाम से मैंने भाष्य लिखा था, उसमें प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का बिल्कुल संक्षिप्त में और अपना मत स्थापित किया, जिससे सामान्य लोग गीता की तरफ रुचि बढ़ाएं, उसको पढ़ने की जिज्ञासा उनमें प्राप्त हो, क्योंकि उसके जो शब्द हैं गीता के भावार्थों का, वे लोगों के समझ में नहीं आते। इसलिए मैंने उनको बहुत अपनी भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में उनको संक्षिप्त करके और
2 लाइनों में जो 4 लाइन की मैंने व्याख्या थी उसको 1 लाइन में मैंने उसको समाहित किया है। आपने पुराण पढ़े हैं, आप बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, आप अभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे स्वाभाविक तो हो रहा है कि आपकी रुचि धार्मिक साहित्य में, लेकिन इसके अलावा भी आपकी रुचि किस तरह के साहित्य को पढ़ने में है? अधिकांश मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मैंने रुचि रही है, और वैसे हिंदी साहित्य में मेरी ज़्यादा रुचि रही है। हिंदी साहित्य के जो पुराने कवि हैं उनकी रचनाएं मुझे बहुत प्रिय लगती हैं, और संस्कृत चूँकि मैंने अध्ययन तो किया है, बीए तक मैंने संस्कृत का अध्ययन किया है, लेकिन उस समय जो अध्ययन किया था वो काम नहीं आया। काम आया जब मैंने हायर सेकेंडरी में रमेश कुमार पांडे जी ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया साडोरा का, और मैंने 12वीं तक मैंने शिक्षा संस्कृत में देने का मैंने अनुग्रह किया। तो मैंने 11वीं और 12वीं के छात्रों को मैंने संस्कृत का अध्यापन करवाया, और उनको उस समय छात्रवृत्ति मिलती थी, उसका भी मैंने उनको अनुदान दिलवाया। तो उस समय से थोड़ा सा अध्ययन मेरा और बढ़ गया, और संस्कृत का अध्ययन बढ़ने से इन शास्त्रों की तरफ मेरा रुझान और अधिक बढ़ गया। आप पेशे से शिक्षक रहे हैं, आपने छात्रों को पढ़ाया है, कई छात्रों की नींव तैयार की है। आप अभी जो दौर है, वर्तमान दौर, मोबाइल और टीवी का दौर है, इस दौर में आप किस तरह से चूँकि आपने संस्कृत पढ़ी है, पुराणों का आपने अध्ययन किया है, तो वर्तमान दौर में मोबाइल और टीवी के दौर में साहित्य का समायोजन कैसे किया जा सकता है, और पुस्तकों का आम जीवन में क्या महत्व है, आम पाठक पुस्तकों से क्या सीख सकता है? देखो, मोबाइल एक बहुत अच्छा यंत्र है, उसमें सब प्रकार की मैंने चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, भ्रामक प्रसंग आ जाते हैं उसमें, जिनको स्वीकार करने में ज़रा दिक्कत होती है। हालांकि बहुत से अगर पीडीएफ जो हैं उसमें उनको देखा जाए तो वो सही होते हैं, लेकिन शास्त्र जो है वहाँ किसी प्रकार की माने मिलावट नहीं होती। वे जिस लेखक के लिखे हुए हैं उनमें कोई हेर फेर नहीं होता, और मोबाइल में थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं लोग। आगे स्वाध्याय को लेकर आपकी क्या योजना है? आगे अभी मेरा दर्शनों पर मैंने अध्यापन शुरू हो रहा है। हालांकि दर्शन बहुत क्लिष्ट हैं, उनकी भाषा बहुत शास्त्रजनिक कहना चाहिए। दर्शन भी उन्हीं का नाम है, शास्त्र भी उनको ही कहते हैं। तो 6 शास्त्र हैं हमारे, और उनके लेखक भी अलग अलग हैं। तो जैसे 6 शास्त्र हैं, आपका माना सांख्य शास्त्र, उसको गौतम जी ने लिखा है। तो अभी मैंने उसका थोड़ा सा अल्प अध्ययन किया था, तो कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का, जैसे वाचस्पति मिश्र ने ये कहा है कि ये वो कपिल नहीं थे जो कि माने भगवान ने कपिल रूप धारण करके राजा बलि को माने 3 पग में पृथ्वी नापी थी, ये कोई दूसरे ऋषि थे। तो ऐसे भिन्न भिन्न लोगों के मत हैं। तो सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने लिखा है, न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने लिखा है, और आपका योग शास्त्र पातंजलि ऋषि ने लिखा है, वैशेषिक शास्त्र कणाद ऋषि ने लिखा है, और इस प्रकार माने 6 शास्त्रों के, 6 दर्शनों के अलग अलग लेखक हैं। व्यास हैं और जैमिनी है। इस प्रकार व्यास, जैमिनी, कणाद, गौतम, पातंजलि और कपिल, ये 6 ऋषियों ने इन शास्त्रों का अध्ययन किया है, और कुछ शास्त्रों में इनकी भिन्नता जरूर है। उन्होंने जो सूत्र माने अपने अपने माने दर्शनों में दिए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं कई जगह। कोई आत्मा को निराकार मानती है, कोई आत्मा को ही ईश्वर मानता है। इस तरह के थोड़े से मतभेद हैं। यह विषय बहुत जटिल है, इनको सामान्य व्यक्ति के समझ से परे हैं। इनको तो जिसने माने संस्कृत का अध्ययन कर लिया है या जिसने पुराणों का अध्ययन कर लिया है, वही दर्शन अर्थात शास्त्र को समझ सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, धर्म, शास्त्र और पुराण से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अंत में मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, और एक अपेक्षा भी है कि अभी जो आम दौर देखने मिल रहा है, अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में बच्चों में रीडिंग हैबिट्स कम होती जा रही है, पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। तो आप इस तरह का क्या मैसेज देंगे लोगों को जो पालक हैं,
पेरेंट्स हैं, अभिभावक, वो उनको एक टिप्स दें कि किस तरह से वो बच्चों में पढ़ने की आदत बचपन से ही आगे बढ़ाएं, जिससे बच्चे हमारे धर्मों के महत्व को समझ पाएं और धर्मों का जो वैज्ञानिक आधार है उसको अपने जीवन में उतार पाएं। देखो आजकल क्या है कि बच्चों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन हो गया है और वे मोबाइल का सहारा लेकर और अपनी रुचि के अनुसार कहते तो हैं कि हमारा क्लास का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे लग जाते हैं अपने खेलों में। तो मैं हर पालक से ये बात अनुरोध करूंगा कि वे निश्चित ही कोई बाल पुस्तकें जो इनमें बालकों की जिज्ञासा हो, जैसे पंचतंत्र एक बहुत अच्छी पुस्तक है विष्णु शर्मा की लिखी हुई, वह बालकों के लिए बड़ी रुचिकर है। और भी बाल साहित्य पुराने बहुत श्रेष्ठ बाल साहित्य हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था करना चाहिए। बच्चे चाहे दो पेज पढ़ें, लेकिन उनको बच्चों को पढ़ने का अभ्यास जरूर कराना चाहिए। आपने जो पुराणों का अध्ययन किया, शास्त्रों का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तमाम धार्मिक अध्ययन के बाद आपको इसको आम जन तक पहुंचाने के लिए आपने अभी किसी तरह की कोई कार्य योजना बनाई है क्या? ये जो अभी नई तकनीक है सोशल मीडिया का उपयोग करके आप लोगों तक किस तरह से पहुंचाने का आपने कोई प्लान तैयार किया है क्या? हाँ, मेरा इरादा है, मेरा विचार है कि मैं इनके जो खास बिंदु हैं, हालांकि पूरे पुराणों के पूरे विषय और पूरे अध्याय तो संप्रेषित नहीं कर सकता, फिर भी जो जीवन उपयोगी हैं और हर मनुष्य के लिए रुचिकर हैं, ऐसे प्रसंगों को मैं वीडियो बना करके और डालने के विचार रखता हूं। हालांकि मैंने अभी एक परिचय के रूप में एक छोटा सा वीडियो डाला है, 18 पुराण में क्या वर्णित है, उसका बहुत एक लाइन में उसका मैंने डाला है। हो सकता है अभी तक सब लोग तक ना पहुंचा हो। और मेरा आगे का क्रम यही है कि ये पूरे अध्ययन करने के बाद इनका संक्षिप्तीकरण करके और जो उपयोगी हैं और रुचिकर हैं, जिज्ञासु लोगों की जिज्ञासा शांत करेंगे, ऐसे प्रकरण मैं उसमें डालूंगा। आपने अभी जाना वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में जाना, आपने शास्त्रों के बारे में जाना, साथ में आप सभी ने ये भी बुदौलिया जी से जाना कि जो धार्मिक पुराण है और धर्म है और धार्मिक साहित्य है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। बुदौलिया जी ने बताया कि पुराणों में पहले से उल्लेख किया गया है कि कोरोना जैसी बीमारी का भी पुराणों में पहले से उल्लेख है और उसके बचने के तरीके भी बताए। तो निश्चित तौर पर हमारा धर्म हमें वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रखता है, हमें सहायता करता है। तो मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि आप बुदौलिया जी से प्रेरणा लेकर धार्मिक अध्ययन करें, धर्म से जुड़ें और हमेशा अध्ययन में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बुदौलिया जी, और मैं दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको भी साहब धन्यवाद। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।